मदरसा शिक्षा बोर्ड की आलिम 12वीं की परीक्षा में फुरकान ने 95% अंक पाकर यूपी टॉप किया। मुरादाबाद के मुंडापांडे ब्लॉक के गांव मलूकपुर के रहने वाले फुरकान अली ने मदरसा शिक्षा बोर्ड की आलिम 12वीं की परीक्षा में प्रदेश टॉप किया है। उन्होंने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। उनका उद्देश्य उर्दू शिक्षक बनना है और उन्होंने बताया कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। मदरसा शिक्षक बोर्ड का रिजल्ट आने पर उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता व उस्ताद को दिया है। इसके साथ ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आलिम में मदरसा इस्लामिया अरबिया तालीम उल कुरान मदरसा के छात्र फुरकान अली ने 95% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप स्थान प्राप्त किया है। फुरकान अली ने बताया कि वे हाफिज और कारी के कार्य में निपुण हैं। यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने रिजल्ट आया तो मैंने उसको देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं किसी काम में मशगूल था, मैंने उसको देखा, मुझे और बतलाया गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई मुझे उससे। जी, आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मुझे पढ़ाई करनी है, बीए करना है, एमएड करना है। मेरे उस्ताद यही चाहते हैं और उससे आगे जाके मुझे टीचर बनना है। कौन सी क्लास में टॉप किया आपने? मैंने सेकेंडरी मोड में किया है। अच्छा, किस मदरसे के आप तालिब इल्म हैं? तालीमुल कुरान वीरपुर थाना। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तकरीबन 10 से 12 घंटे में पढ़ाई करता था और भी बहुत काम हुआ करते थे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा फोकस थी मेरी। घर की किस तरह की जिम्मेदारियां हैं? घर की बड़ा बेटा होने पूरी जिम्मेदारियाँ मेरे साथ। वालिद साहब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आप रियासत में नंबर 1 है, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैंने टॉप किया 95% नंबर लाकर। मेरा साथ की मेहनत है उसमें बहुत ज़्यादा। क्या बनेंगे आगे चल के? आगे चल के शिक्षक मुझे फैलाना बस। ये शिक्षक बनने का जज्बा कहाँ से आया आपके पास? और भी कई पद थे। शिक्षा लाइन में मुझे काम करना है बस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखने के बाद ही मतलब बहुत कुछ कर सकता है इंसान। पढ़ने लिखने के बाद इंसान बहुत कुछ तरक्की कर सकता है। मैंने इसलिए चॉइस किया इसको। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं? उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि वो मेहनत से पढ़ें, फुल जोर मेहनत से पढ़ें। यानी अगर अब 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसको 12 घंटे पढ़ाएं, 10 घंटे पढ़ें। यानी पूरी कोशिश पढ़ाई पर लगा दें अपनी। आज के टेक्नोलॉजी दौर में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की तरह से जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्या मानते हैं? जिस तरह से इंसान के पेट के लिए खाना ज़रूरी है, इसीलिए इतनी ही ज़रूरी पढ़ाई है। पढ़ाई का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या सहयोग किसका मिला? परिवार में सबका सहयोग मिला? परिवार में आपका जो मदद की सबसे ज़्यादा सहयोग मिला वो किसका मिला? वालिद साहब और वालिदा का और मेरे उस्ताद टीचर। उनका कुछ कहना चाहेंगे उस्ताद के बारे में? सब कुछ उस्ताद ने भी कराया है, वालिद साहब ने। लेकिन मैं तो बस उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे 4 बेटे हैं। मेरा नाम शमीम है। मेरा नाम शमीम है। मेरे 4 बेटे हैं। चारों बेटे मेरे दीन हाफिज कुरान करे हुए हैं। ये कारी भी बन चुके हैं जो फुरकान हैं और 10-11 घंटे पढ़ाई करते हैं मेहनत करके। कहाँ पढ़ रही हैं? मदरसा तालीमुल कुरान में। अच्छा, कौन से दर्जे में हैं? आलिम। आपके भाई ने यूपी को क्या क्या कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी तरफ से ये ख्वाहिश है कि सरकार हमारे भाई को कुछ सरकारी नौकरी दे। तो आप क्या हैं उनके? ये फुरकान अली प्राइमरी सेक्शन के हमारा मदरसा सर सैयद पब्लिक स्कूल में ही पढ़ते थे और प्राइमरी सेक्शन में इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। मेहनत करते थे, शुरू से ही होशियार रहे हैं। और इसके बाद में प्राइमरी सेक्शन के बाद ये मदरसा तालीमुल कुरान वीरपुर पहुंच गए। वहाँ पर जो है रहकर इन्होंने पढ़ाई करी। घर से जो है थोड़ा तंगी हालत है और इनके वालिद जो हैं उमर मोहम्मद छोटे से काश्तकारी भी है, बाकी मजदूर हैं। क्या रैंक आई है उनकी यूपी में? यूपी में 95% है, पूरी यूपी में फर्स्ट हैं। कहना कि देखिए एक हमारे जो पीएम हैं उनका जो विज़न है कि मुसलमान के एक हाथ में जो है मुसलमान के बच्चे के कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, इसी विज़न को लेकर हमने आगे यहाँ अपने मदरसे में जो है काम शुरू किया है, बच्चों को भी प्रेरित किया है
कि अपना लक्ष्य जो है वो खाली दीनी तालीम तो हम फ़र्ज़ है ही है हम पे, लेकिन दुनियावी तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जो है वो उससे महरूम रह के मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। जो समाज की मुख्य धारा है उसमें आने के लिए ज़रूरी है कि जो सामाजिक तालीम है, जो हमारे पीएम का एक विज़न है, वो जो चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए, उसे लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करें। और हम उम्मीद करेंगे हमारे पीएम और सीएम साहब से भी कि वो इस ओर थोड़ी सी तवज्जो मदारिस इस्लामिया की तरफ तवज्जो देते हुए और इसमें अपना भरपूर सहयोग और ताउन करें। और ऐसे जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में ये अपना लक्ष्य हासिल किया है, तो उन्हें भी कोई प्रोत्साहन या कोई पुरस्कार या कोई सम्मानित व्यक्ति द्वारा करें, ताकि बच्चों को हौसला मिले और आगे आने वाले और भी जो जनरेशन है वो इसके लिए प्रेरित हो और वो आगे ज़्यादा अच्छा से अच्छा करें और